हमारे चैनल मैथ स्कूल पे आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक वो चल रहा है परम्यूटेशन ग्रुप। इसमें हम ऑलरेडी एक लेक्चर कर चुके हैं जिसमें मैंने परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और वो कब कब हमने S1 और S2 देखा है, उसमें वो कैसे अबेलियन होते हैं, और S3 है या फिर Sn है। और अगर Sn जो होता है और n है वो अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता है तो ये सारे जो ग्रुप्स होते हैं वो नॉन अबेलियन होते हैं। हमने प्रूव करा कि Sn एक ग्रुप कैसे है, और फिर मैंने कुछ एलिमेंट्स डिफाइन करे थे जिससे हमें पता चल गया कि ये क्या है, एक नॉन अबेलियन ग्रुप है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और ये जो है वाई इट इज S3 इज दैट मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज अब आप देखोगे तो कि ये अभी तक हमने सिर्फ अबेलियन के एग्जाम्पल डिस्कवर करे थे, लेकिन ये जो होगा S3 ये हमारा पहला अबेलियन ग्रुप बनेगा। ठीक है। और S3 के बारे में एक बात ये भी है कि S3 हमारा सबसे ऑर्डर 6 का ग्रुप है। सबसे पहली बात तो वो ये सब मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। तो S3 हमारा ऑर्डर 6 का एक ग्रुप है और वो सबसे छोटा नॉन अबेलियन ग्रुप है। दैट्स व्हाई इट इज सो मच स्पेशल। तो चलिए, अच्छा हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले और S3 के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स इसमें बताना चाहूंगी कि इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स होता क्या है, या फिर सिंपल तरीके से हम इसे कैसे देख सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब आप देखो कि जब मैंने Sn स्टार्ट करा था तो मैंने एक सेट लिया था X। तो X में मैंने क्या लिया था, n एलिमेंट्स ले लेती थी। ठीक है। सच दैट जो कार्डिनैलिटी थी X की वो n थी। फिर जो मैंने सेट Sn डिफाइन करा था वो डिफाइन कैसे था, उसमें मैंने सारे फंक्शन लिए थे फ्रॉम द सेट X टू X सच दैट f जो मेरा फंक्शन बन रहा था वो मेरा कैसा बन रहा था, 1 1 बन रहा था, और जो मेरा फंक्शन बन रहा था वो क्या बन रहा था, ऑन टू बन रहा था। तो ये जो Sn था वो ये था, और इसमें जो मैंने जो मल्टीप्लिकेशन लिया था, जो ग्रुप ऑपरेशन था वो मेरा कंपोजिशन था, और इसके रिस्पेक्ट में ये ग्रुप बन रहा था। ठीक है, इतना देखा था हमने। तो मैं आपको इसमें बताना चाहूंगी कि इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो मैं ये एक एग्जांपल से शुरू करती हूँ। ठीक है। तो ये आज के लेक्चर का हमारा पहला एग्जांपल है। तो इसमें एग्जांपल में मैं ये करूंगी, x एक ग्रुप ले रही हूँ। ठीक है, सॉरी x एक सेट ले रही हूँ जिसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। अब देखो मैं क्या करूंगी, इन 4 एलिमेंट से मैं एक एलिमेंट डिफाइन करूंगी। अल्फा मैंने एक एलिमेंट लिया S4 से। ठीक है। और मैं एलिमेंट डिफाइन कैसे कर रही हूँ, अब देखो ये जो अल्फा है ये S4 से है, इसका मतलब अल्फा इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू x। ठीक है। और ये कैसा फंक्शन है, इट इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी मैपिंग कैसे हो रही है। देखो तो 1 2 3 4। अब मैं आपको बताती हूँ कि अल्फा 1 किस में मैप करा। तो देखो 1 को मैंने किस मैप करा दिया, 2 पे, 2 को मैप कराया 3 पे, 3 को मैप करवाया 1 पे, और 4 बचा। अब देखो 4 अगर मैं इसको, मुझे इस फंक्शन को 1 1 ऑन टू बनाना है तो मुझे 4 को किस में मैप कराना पड़ेगा, 4 पे मैप कराना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेरा अल्फा डिफाइंड है। ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, एक लंबा प्रोसेस हो गया अल्फा को लिखने का। ठीक है, कि मैं लिखूँ कि एक तो ये हो गया कि मैं लिखूँ कि अल्फा 1 इज 2, ठीक है, अल्फा 2 इज 3, सिमिलरली मैं लिख दूँ कि अल्फा 3 इज 1, अल्फा 4 इज 4। तो ये प्रोसेस क्या है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। और जब हम एलिमेंट्स के साथ डील करेंगे ना एसेंस के, तो हम हर बार ऐसे नहीं लिख सकते। तो मैं एक कन्वीनियंट वे लिखना चाह रही हूँ यहाँ पर, एक छोटा वे। तो सबसे पहला देखो, फर्स्ट वे में तो मैं आपको बता रही हूँ, ये भी थोड़ा सा लंबा है हाँ, बट उस वाले से छोटा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ, ऐसे 2 सर्कल से बना देती हूँ, और मैं यहाँ पे क्या एलिमेंट्स को मैप कराती हूँ, 1 2 3 4। पहले मैं लिख देती हूँ 1 2 3 4। अब मैं देखो मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, f of 1, अल्फा ऑफ 1, अल्फा ऑफ 2, अल्फा ऑफ 3 एंड अल्फा ऑफ 4। मतलब इसके नीचे है ये इसके नीचे, ये इसके नीचे। तो आप देखो 1 2 3 4। अब आप देखो यहाँ पे अल्फा 1 लिखना है, तो अल्फा 1 मेरा क्या है, 1 किससे मैप कर रहा है, 2 पे। ठीक है। अब देखो 2 के नीचे अल्फा ऑफ 2 लिखना है, तो 2 क्या आ गया, 3 आ गया। अब देखो 3 किससे मैप कर रहा है, 1 पे, और 4 किससे मैप कर रहा है, 4 पे। तो ये तो मेरा एक पहला वे हो गया इसको लिखने का। लेकिन सिर्फ यही एक वे नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको और वेज भी लिख के बताती हूँ। तो ये तो मेरा फर्स्ट वे हो गया। अब मैं आपको क्या करती हूँ, यहाँ पे सेकंड वे लिख के बताती हूँ, और ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है। यस फ्रेंड्स, और अगर आप लोगों को अभी तक का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज।
चले ठीक है, तो हम बैक टू द लेक्चर। अब सेकंड वे की मैं क्या बात कर रही हूँ, देखो सेकंड वे में मैं कैसे लिख सकती हूँ। अब आप इसको ध्यान से देखना, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट अगर आप एक दो बार ट्राई करोगे तो आपको आ जाएगा। लेकिन यहाँ आगे चल के हम यही चीजें यूज करेंगे, और पूरी ग्रुप थ्योरी में अगर हम एसएन ग्रुप की बात करते हैं तो हम इसी तरीके से अपने एलिमेंट्स को लिखेंगे, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे 1 से स्टार्ट करती हूँ। अब देखो 1 किस पे मैप कर रहा है, 2 पे, तो मैंने यहाँ पे 1 किस पे मैप कर रहा है, 2 पे, ठीक है। अब देखो 2 किस पे मैप कर रहा है, 3 पे, तो 2 मैप कर रहा है 3 पे। अब फिर से 3 किस पे मैप कर रहा है, 3 फिर से मैप कर रहा है 1 पे, लेकिन 1 तो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो ये यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी। तो अगर आप इस चीज में देखो तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हाँ अब देखो इसको मैं क्या बोलती हूँ, एक साइकिल बोलती हूँ। और ये कैसी साइकिल है, देखो परम्यूटेशन ग्रुप में है तो कैसी हो जाएगी साइकिल, परम्यूटेशन साइकिल। अच्छा, तो ये एक परम्यूटेशन साइकिल हो गई इसका मतलब। तो अब देखो मैंने यहाँ पे तो एलिमेंट को इतना बड़ा लिखा और यहाँ पे मैंने एलिमेंट को छोटा लिख दिया। अच्छा, अभी तक तो हमने 1, 2 और 3 तक की बात करी, लेकिन अभी हमें 4 एलिमेंट भी बचा है। तो हम 4 एलिमेंट जो बचा है ना, देखो यहाँ पे तो साइकिल क्लोज हो गई, तो जो बचे हुए एलिमेंट है हम उनकी अलग से बात करते हैं। अब देखो मैंने 4 एलिमेंट को करा, तो 4 एलिमेंट किस पे मैप कर रहा है, 4 पे, तो साइकिल इसी पे आके क्लोज हो गई, इसी से शुरू हुई और इसी पे क्लोज हो गई। ये चीज आप समझे, चलो ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ इसमें। देखो 1 एलिमेंट, देखो यहाँ पे देखो 1 किस पे गया, 2 पे, 2 किस पे गया, 3 पे, और 3 फिर से किस पे गया, 1 पे। तो जब नंबर रिपीट हो जाए वैसे ही ये जो है ना, ये ब्रैकेट ये क्लोज कर दो। इसका क्लोज मतलब है कि ये एक साइकिल हो गई। अब आप देखो, अब हमारे एलिमेंट जो बचे हैं ना, अब हम उनके बारे में बात करते हैं। तो हमारा एलिमेंट कौन सा बचा है, 4। अब देखो 4 पे मैप कर रहा है, तो यानी कि हमने अगर हमने साइकिल 4 से शुरू करी तो ये 4 पे क्लोज हो गई ना, तो ये साइकिल यहीं पे बंद हो गई, ठीक है। तो ये तो एक वे हो गया, इस तरीके से हम एलिमेंट को लिखते हैं, और हमको बार बार एरो दिखाने की जरूरत नहीं है। एरो तो हमने सिर्फ इसलिए लिखे थे ताकि सिंप्लिसिटी के लिए। तो अगर आप लोगों को आ जाता है जल्दी जल्दी करना, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, ठीक है। तो ये हो गई परम्यूटेशन साइकिल। और देखो इसमें मैं आपको एक और चीज और बता देती हूँ साथ साथ। देखो जब 4 पे मैप कर रहा है ना, तो अगर सेम एलिमेंट सेम पे मैप करता है तो हम उसे लिखते ही नहीं है। हम एक एलिमेंट को तभी उस साइकिल में लिखते हैं जब वो किसी और पे मैप कर रहा है। तो अगर 4 के बारे में कुछ नहीं बता रखा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि 4 पे ही मैप कर रहा है। तो हम इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। लेकिन हाँ, आप हर बार ये देखिए कि हम लोग जो यूज करेंगे या फिर जो बुक्स में यूज होता है ना, वो यही वाला मेथड यूज करते हैं, ठीक है। चलो सेकंड एग्जांपल है, तो ये मेरा एग्जांपल नंबर 2। अब सेकंड एग्जांपल में इन्होंने बीटा दे रखा है, लेकिन अब जो सेट है ना, एक सेट, वो उन्होंने चेंज कर दिया। मतलब यार देखो, सेट तो हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, बीटा जो मैंने एक एलिमेंट लिया वो S6 से लिया, और कार्डिनैलिटी कितनी है, 6 है ना इसकी। तो अगर मैंने एलिमेंट चूज करना है तो बीटा क्या है, 1 1 ऑन टू फंक्शन है, लेकिन बीटा मुझे बता रखा है किस तरीके से, और मुझे इस तरीके से बता रखा है। अब इसमें क्या बोल रखा है कि जो 1 है वो 5 पे मैप कर रहा है, 2 3 पे, 3 1 पे, 4 6 पे, 5 2 पे और 6 4 पे। अब आप देखो, अब मुझे क्या करना है, इसको इस साइकिल की फॉर्म में लिखना है। अब आप देखना, स्लोली चलेंगे। अब देखो 1 से स्टार्ट करेंगे, पहले एलिमेंट 1 है तो 1 से स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ही, अब देखो जैसे मैं अभी ये लेक्चर कर रही हूँ ना, अब आपने पहले एग्जांपल ले लिया, तो आप वीडियो को पॉज करो और पहले खुद से ट्राई करो कि ये क्या आएगा, ठीक है। तभी तो ऐसे सीखोगे, वरना अगर आप देखो मैं यहाँ पे लिख दूंगी फिर आप भी लिख लोगे तो फिर उसका कुछ फायदा नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने सीखा है कि नहीं सीखा है, ठीक है। अब देखो 1 है, ठीक है, सब लोगों ने अपने आंसर्स लिख लिया, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो 1 किस पे मैप कर रहा है, 1 मैप कर रहा है 5 पे, तो 5 लिख दो। अब 5 पे चलो, 5 ये रहा, 5 किस पे मैप कर रहा है, 2 पे, तो 2 लिख दो। अब 2 की बारी आई, 2 किस पे मैप कर रहा है, 3 पे, मतलब ये दो हमारे कंप्लीट हो गए। 2 किस पे मैप कर रहा है, 3 पे, तो 3 लिख दो।
अब 3 पे आओ, 3 किस पे मैप कर रहा है? 1 पे, लेकिन 1 तो हमारा ऑलरेडी है ना, यानी कि साइकिल क्लोज हो गई एक चीज। अब देखो मैंने कौन कौन से एलिमेंट कवर कर लिए, 1 2 3 ये एलिमेंट। अब मेरे 2 एलिमेंट बच गए, यानी कि 4 से स्टार्ट करते हैं। भाई एक बार एक साइकिल क्लोज हो गई, एक एलिमेंट फिर से देखो 3 1 पे मैप कर रहा था, तो मुझे जैसे मैंने ऊपर करा, मुझे साइकिल क्लोज करनी थी। लेकिन अब आप देखो यहाँ पे तो सिर्फ एक एलिमेंट बच रहा था, लेकिन यहाँ पे तो 2 एलिमेंट्स बच रहे हैं ना, तो हमें पता करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे साइकिल स्टार्ट करी 4 से। अब देखो 4 किस पे मैप कर रहा है? 6 पे, और 6 किस पे मैप कर रहा है? फिर से 4 पे, तो यहाँ पे साइकिल फिर से क्लोज्ड। ठीक है, तो ये एलिमेंट एक्चुअल में है क्या? अगर मैं इसको साइकिल में लिखूं 1 5 2 3 4 6। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। और आपको इसके ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स करने हैं तो आप कोई भी ग्रुप थ्योरी की बुक उठाइए, उसमें परम्यूटेशन ग्रुप होगा और आप इन एग्जांपल्स को ट्राई करिए। ठीक है, देखो और इनको कर लो ट्राई, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी एक चीज। ओके, तो ये तो हमने क्या सीखी? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। अब आप देखो बीटा है, ये अल्फा है, ये एसएन के एलिमेंट्स है ना, तो ये मैंने इनकी स्मॉल रिप्रेजेंटेशन लिख दी। तो ये तो हो गई रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन हो जाती है तो उसके बाद हम किसके बारे में बात करते हैं? मल्टीप्लीकेशन या फिर कंपोजिशन ऑपरेशन। तो अब देखो एक तो होता है कि लंबा चौड़ा मेथड मल्टीप्लीकेशन करने का, लेकिन अगर हमें 2 साइकिल्स दी हैं तो हम उनको जल्दी कैसे लिख सकते हैं? तो अब मैं क्या बताऊंगी, मल्टीप्लीकेशन इन केस ऑफ एसएन बाय अ सिंपल वे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू डू मल्टीप्लीकेशन इन एसएन। तो ये हो गई रिप्रेजेंटेशन। चलिए, तो ये मैं हेडिंग यहाँ पर ये क्या है, इसमें मैं क्या करूंगी? मल्टीप्लीकेशन किसकी? एसएन की। मल्टीप्लीकेशन इन एसएन। और कैसी मल्टीप्लीकेशन? सिंपल। तो देखो मल्टीप्लीकेशन करनी है तो देखो अगर मुझे सिखाना मैं एग्जांपल के थ्रू स्टार्ट करती हूँ, तो उसके लिए मैं एक सेट ले रही हूँ 1 2 3 4। तो ये एक सेट है, नहीं हाँ इसमें 5 भी है, मतलब 5 एलिमेंट का सेट है। तो यहाँ पे हम किस ग्रुप की बात करेंगे? अगर x है तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? S5 की। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं 2 एलिमेंट लेती हूँ अल्फा एंड बीटा S5 में से। अब मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि अल्फा और बीटा है क्या। अब देखो मैं पहले जो डिफाइन कर रही हूँ, मैं अल्फा डिफाइन कर रही हूँ। अल्फा क्या है मेरा? 1 2 3 4 5। अल्फा किसमें मैप कर रहा है? ये ऐसे मैप कर रहा है 5 4 1 2 3। इसका मतलब है 1 1 5 पे जा रहा है, 2 4 पे, 3 1 पे, 4 2 पे और 5 3 पे। सिमिलरली मैं यहाँ पे बीटा भी लिख लेती हूँ 2 3 4 5। अब ये कैसे डिफाइन है? 2 4 3 5 1। ठीक है, अब सबसे पहला हमारा टास्क क्या होना चाहिए? अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि अल्फा और बीटा को छोटी फॉर्म में कैसे लिखना है। तो चलो भाई लिखते हैं, अब हम तो एक्सपर्ट हो गए हैं इसमें। अब देखो एक किस पे मैप करा? 5 पे। 5 किस पे मैप करा? 3 पे। 3 किस पे मैप करा? 1 पे। लेकिन यहाँ पे तो साइकिल क्लोज्ड। जैसे ही 3 1 पे मैप करा और 1 तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या करो? साइकिल को क्लोज कर दो। लेकिन अभी 2 और 4 तो बचे हैं, तो 2 के लिए साइकिल फिर से बनाओ। 2 किस पे मैप करा? 4 पे, और 4 फिर से किस पे मैप करा? 2 पे, तो फिर से साइकिल क्या हो गई? क्लोज। अब देखो सारे एलिमेंट्स भी हो गए कवर, तो अल्फा तो हमारा इस तरीके से लिखा गया। सिमिलरली बीटा लिखते हैं। बीटा में 1 किस पे मैप करा? 2 पे। 2 किस पे मैप करा? 4 पे। 4 किस पे मैप करा? 5 पे। और 5 किस पे मैप करा? 1 पे। लेकिन 1 तो ऑलरेडी है, यानी कि 1 रिपीट हो रहा है, तो जैसे ही रिपीट हो वैसे ही साइकिल को क्या कर दो? क्लोज्ड। तो ये हो गया। तो हमारे पास अब क्या चॉइस बची? 3 को 3 पे मैप करना। तो जब 3 3 पे मैप होता है तो इसे ऐसे लिख देते हैं। और मैंने बताया है कि जब सेम एलिमेंट पे मैप, चलो इसको ऐसे लिखो, ठीक है अभी के लिए। अब मुझे क्या डिफाइन करना है? अल्फा इंटू बीटा कंपोजिशन की, इनका मल्टीप्लीकेशन डिफाइन कैसे है। ठीक है, तो लिखो पहले क्या है? 1 5 3 2 4। तो ये तो मेरी एक साइकिल है, और मेरी दूसरी साइकिल है 1 2 4 और 3। ऐसे कर लो।
अब मुझे क्या करना है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, मैं खुद बोल रही हूँ कि दिस इज नॉट ईजी। हाँ, बट अगर प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि जब मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर करा था मैंने भी, तो हमारी टीचर थी, उन्होंने एक बार हमें सिखाया था, फिर उसके बाद मैं कभी नहीं भूली कि ये मतलब मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं आप लोगों को नहीं करा रही होती, ठीक है। अब देखो ये एक साइकिल है, तो हम क्या करते हैं जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग पीछे से शुरू करते हैं, ठीक है, ओके। अब आप देखना है मैं कैसे शुरू करूंगी, तो पीछे से मैं पहले एलिमेंट से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे 1 किस पे मैप कर रहा है, 2 पर, 1 2 पे मैप कर रहा है, लेकिन अब क्या करना है, जैसे ही 1 2 पे मैप कर रहा है तो हम यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, हम उस 2 को दूसरी साइकिल में देखेंगे कि वो 2 किस पे मैप कर रहा है, समझे। जैसे अब आप देखो कि यहाँ पे 1 किस पे मैप कर रहा है, 2 पर मैप कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 किस पे मैप कर रहा है, यहाँ पे तो 2 किस पे मैप कर रहा है, 4 पे, तो हम 1 के बाद क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो पहली साइकिल से लेंगे 1 मैप्स टू 2, और लेकिन हम सेकंड साइकिल पे देखेंगे 2 किस पे मैप कर रहा है, 4 पे, तो 4 लिख दिया। अब ये आ गया, अब क्या करना है, अब 4 को देखो कि 4 किस पे मैप कर रहा है। अब आप देखो 4 किस पे मैप कर रहा है इस साइकिल में, 5 पे, लेकिन इस साइकिल में देखो हमें वैल्यू तो इस साइकिल की चाहिए ना, चाहे मैप वो किसी पे भी कर रहा है, लेकिन हमें देखना है इस दूसरी साइकिल पे से। तो 4 किस पे मैप कर गया, 5 पे, लेकिन हम 5 देखो किस में मैप कर रहा है, 5 किस पे मैप कर रहा है, 3 पे, तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, 3 की। इतना समझ में आया, ठीक है। देखो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, मैंने यहाँ से शुरू करा, ये मेरी एक साइकिल है और ये एक साइकिल है, मैंने देखो 1 से स्टार्ट करा, 1 यहाँ पे किस पे मैप कर रहा है, 2 पे, लेकिन यहाँ पे जो 2 है वो किस पे मैप कर रहा है, 4 पे, तो मैंने इसलिए यहाँ पे 4 लिख दिया। अब मेरा लास्ट एलिमेंट 4 है, तो मैं यहाँ को 4 पे देखूंगी, 4 यहाँ पे किस पे मैप कर रहा है, 5 पे, लेकिन यहाँ पे 5 किस पे मैप कर रहा है, 3 पे, तो इसलिए मैं यहाँ पे 3 पे लिखूंगी। मतलब जो चीज यहाँ पे मैप कर रही है हमें उसकी वैल्यू नहीं देखनी, यहाँ पे आके देखनी है उसकी वैल्यू, ठीक है, क्लियर। अब हम 3 पे, अब यहाँ पे देखो 3 किस पे मैप कर रहा है, अब मैंने बताया था कि 3 अगर ऐसे लिखा होता है यानी कि 3 किस पे मैप कर रहा है, खुद पे, तो 3 किस पे मैप कर रहा है, 3 पे। अब यहाँ पे देखो 3 किस पे मैप कर रहा है, यहाँ पे 3 किस पे मैप कर रहा है, 1 पे, लेकिन यहाँ पे तो 1 ऑलरेडी है, यानी कि साइकिल क्लोज्ड। तो अभी यहाँ पे 1 4 और 3, अब कौन कौन से एलिमेंट है, अगर हम पहला एलिमेंट देखें तो 2 बचा है, तो हम क्या करेंगे, 2 से शुरू करेंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। अब आप देखो इस साइकिल में, पहले मैंने बोला था ना, पहले इससे फिर इससे, अब देखो 2 किस पे मैप कर रहा है, 4 पे, 2 किस पे मैप कर रहा है, 4 पे, और यहाँ पे 4 किस पे मैप कर रहा है, 2 पे, देखो 2 किस पे मैप कर रहा है, यहाँ पे 4, और 4 यहाँ पे फिर से 2 पे, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 है, यानी कि साइकिल क्लोज्ड। अब देखो कौन कौन से एलिमेंट्स कवर हुए, 1 2 3 4, अब हम किसकी बात करेंगे, 5 की। अब देखो 5 यहाँ पे किस पे मैप कर रहा है, 1 पे, ऐसे होगा ना उल्टा, देखो 5 किस पे मैप कर रहा है, 1 पे, और यहाँ 1 किस पे मैप कर रहा है, यहाँ 1 किस पे मैप कर रहा है, 5 पे, तो 5 5, तो ये साइकिल हो गई क्लोज। यानी कि अगर आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो इसका आंसर क्या आएगा, ये साइकिल। और ये साइकिल है किस तरीके से, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो ये क्या कहना चाह रही है कि 1 किस पे मैप करेगा, 4 पे, 4 किस पे मैप करेगा, 3 पे, 3 किस पे मैप करेगा, बताओ 3 किस पे मैप करेगा, 1 पे। अब 2 सिंगल ब्रैकेट है यानी कि 2 2 पे मैप करेगा, और 5 किस पे मैप करेगा, 5 5 पे मैप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन बताया और मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये इसकी ये वाली फॉर्म ऐसे दिखेगी और ये वाली फॉर्म ऐसे दिखेगी। अब आप लोग देखो इसको प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे तो लगता है जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा ही आप लोग इसमें अच्छे होंगे, ठीक है। चलो अब मैं क्या करती हूँ, एक एग्जाम्पल ट्राई करती हूँ। अच्छा देखो, अब मैंने क्या किया, अल्फा ऑफ बीटा किया, अब मैं क्या इवेल्युएट करके दिखाऊंगी, बीटा ऑफ अल्फा, तो इस तरीके से हमारा एक और एग्जाम्पल भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं रब कर रही हूँ अभी के लिए, ठीक है, और मैं इसको भी रब कर रही हूँ। अभी तो हमने अल्फा ऑफ बीटा करा ना, अब मेरे को क्या करना है, बीटा ऑफ अल्फा इवेल्युएट करना है। बीटा तो पहले बीटा लिखो, तो जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है उसको पहले वहां पे लिखो, तो ये एक साइकिल, अब इसको ये लिखो, ये एक साइकिल, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे रब कर रही हूँ।
अब देखो, अब मैंने क्या कह रखा है कि पीछे की साइकिल से स्टार्ट करना है, तो पीछे की साइकिल में 1 है। अब आप देखो 1 किस पे मैप करा है, यहाँ पर 1 किस पे मैप करा है, यहाँ पे 5 पे, लेकिन हमें यहाँ वाली वैल्यू नहीं देखनी है, हमें यहाँ पर आके देखना है। देखो 1 किस पे मैप करा, 5 में, लेकिन 5 यहाँ पे किस पे मैप कर गया, 5 तो यहाँ पर 1 पे मैप करा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, लेकिन 1 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, यानी कि साइकिल क्लोज्ड। ठीक है, समझ गए आप लोग इतना। अब देखो यानी कि 1 की बात तो यहीं की यहीं खत्म हो गई। 1 अगर मैं बीटा ऑफ अल्फा अगर ये वाली ये फंक्शन देखूंगी, इसका मतलब ये है कि 1 किस पे मैप करेगा, खुद ही पे मैप करेगा। चलो अब दूसरे, अब 1 के बाद 2 से स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 किस पे मैप कर रहा है, 4 पे। अब हम 4 को देखेंगे यहाँ पर आके कि 4 किस पे मैप करेगा, लेकिन 4 यहाँ पे किस पे मैप कर रहा है, 5 पे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5। क्लियर। अब फिर से हम 5 को यहाँ पर आके देखेंगे। अब देखो 5 यहाँ पे किस पे मैप कर रहा है, 3 पे, लेकिन हमें 3 की वैल्यू यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आके देखनी है, और यहाँ पे 3 किस पे मैप कर रहा है, खुद पर, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब हम फिर से यहाँ पे 3 का खेल चलाएंगे, फिर से यहाँ पे 3, तो देखो 3 से है ना, तो अब हम यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे साइकिल क्लोज हो गई, क्योंकि ये बार बार वही रिपीट होता रहेगा, इसलिए मतलब हमें यहाँ पे कोई आंसर नहीं मिलेगा। या फिर रुको रुको रुको, नहीं सॉरी गलती मेरी है। तो यहाँ पे 3 आ गया। अब आप यहाँ पे देखो कि 3 किस पे मैप कर रहा है, यहाँ पे 3 किस पे मैप कर रहा है, 1 पे, और यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 किस पे मैप कर रहा है, 2 पे, तो यहाँ पे क्या आ गया 2, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 है, तो यानी कि यहाँ पे साइकिल क्लोज। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से हमने एलिमेंट्स कर लिए, 1 2 3, 5 करा, 4 रह गया, तो यानी कि 4 की स्टार्टिंग करते हैं। अब देखो 4 यहाँ पे किस पे मैप करा, 2 पे, इस साइकिल में। ठीक है, 4 यहाँ पे किस पे मैप करा, 2 पे, सॉरी हाँ 4 यहाँ पे किस पे मैप करा, 2 पे, लेकिन अब हम यहाँ पे देखो 2 किस पे मैप कर रहा है, 4 पे, यानी कि 4 और 4 क्लोज, तो यानी कि बीटा ऑफ अल्फा मेरी ये साइकिल आ गई। और अगर मैं आपसे बात करूं, मेरी अल्फा ऑफ बीटा साइकिल क्या आई थी, मेरी अल्फा ऑफ बीटा साइकिल आई थी 1। देखो दोनों अलग है ना। अब देखो जब मैंने बताया था लेक्चर के शुरू में, जब 1 1 पे या फिर अगर कोई एलिमेंट खुद पे मैप करता है तो हम उसे सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं 2 3। तो आप देखो आपको दिख रहा होगा कि 1 4 3 और 2 5 3 ये दो द फंक्शन इक्वल नहीं है। ठीक है, तो दिख ही रहे हैं क्लियरली, तो यानी कि ये तो इस तरीके से S5 भी देखो हमने क्या प्रूव कर दिया, अबेलियन प्रूव कर दिया। देखो ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग नहीं सीखोगे ना तो देखो आगे चल के डिफिकल्टी रहेगी। ये नहीं है कि आप आगे काम नहीं कर सकते इसमें, लेकिन बहुत ही हो जाता है कि बहुत लंबा हर बार एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, और ये बहुत छोटा भी। और मुझे लगता है कि अगर आप 1-2 बार एग्जाम्पल्स करोगे तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रॉपर S3 के साथ स्टार्ट करूंगी, और हम देखेंगे कि S3 में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो अबेलियन है, और मैंने जैसे कि बताया उसकी सबसे खास प्रॉपर्टी की वो सबसे छोटा नॉन अबेलियन सब ग्रुप है। मतलब अगर हम नॉन अबेलियन सब ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात करेंगे, सबसे छोटा, मतलब अगर सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है ना नॉन अबेलियन, वो होता है S3। तो अगर आप लोगों को हमारा चैनल अगर अच्छा लग रहा हो और वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सबसे पहले बेल आइकन दबाइए, और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।